दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ घुटनों की जोड़ों की समस्या होना एक आम बात है। हालांकि आजकल कम उम्र वाले लोगों को भी घुटनों की समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, जैसे घुटनों में दर्द होना, घुटनों में सूजन होना, घुटनों का घिस जाना, घुटनों का कार्टिलेज का घिसना। दोस्तों, ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आजकल आम हो गई हैं। हमारे शरीर की हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए एक तरल पदार्थ की ज़रूरत होती है। हड्डियों और जोड़ों को हिलने डुलने के लिए इस तरल पदार्थ की ज़रूरत होती है, जिसको हम जोड़ों का ग्रीस बोलते हैं, जिसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर ये फ्लूइड हमारे जोड़ों के अंदर, हड्डियों के अंदर नहीं होगा तो हमारे जोड़, हमारी हड्डियाँ हिलेंगी नहीं, चलेंगी नहीं। तो यह साइनोवियल फ्लूइड जोड़ों की हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है, और जब यह तरल पदार्थ कम होना शुरू हो जाता है तब हमें जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, सूजन, अकड़ाहट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब यह तरल पदार्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब हमारे जोड़ों की हड्डियां आपस में टकराना शुरू कर देती हैं। आपस में टकराकर वो घिसनी शुरू हो जाती हैं और उनमें से कट-कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर तेज दर्द शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर पानी भर जाता है, यूरिक एसिड भर जाता है वहाँ पर। और जब भी ये तरल पदार्थ जोड़ों में कम होता है तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी होती है वो घुटनों में आ जाती है। घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि जोड़ों की समस्या, घुटनों की समस्या किन किन कारणों से होती है। तो सबसे पहला तो कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ घुटनों की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है, जिसको हम जोड़ों का ग्रीस बोलते हैं, वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमें घुटनों की जोड़ों की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शरीर में पोषक तत्वों की कमी। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे जोड़ों को बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, और उनमें से दो खास ऐसे पोषक तत्व हैं, कैल्शियम और विटामिन D3। जब हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाती है तब हमें जोड़ों की समस्या आने की संभावना 100% रहती है। आगे है दोस्तों लेजी लाइफस्टाइल। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन लोगों को भी जोड़ खराब होने की संभावना रहती है, उनके भी घुटने खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग जो ज़्यादा सिटिंग का काम करते हैं, जो लोग घंटों तक बैठे रहते हैं, जो लोग सुबह से शाम तक बैठने का काम करते हैं, तो उन लोगों को भी जोड़ खराब होने की, घुटने खराब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो लोग जो एक ही सिचुएशन में लगातार बैठे रहते हैं, बॉडी की ज़्यादा मूवमेंट उनकी नहीं होती है, तो उनके भी जोड़ खराब हो सकते हैं, उनके भी घुटने खराब हो सकते हैं। वो लोग जो लंबे समय तक खड़े रहने का काम करते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उनके भी जोड़ खराब हो सकते हैं, घुटनों की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। ऐसे लोग जो लैपटॉप को अपने घुटनों पर टिकाए रखते हैं, घंटों तक वो काम करते रहते हैं, लैपटॉप को अपने घुटनों पर रखते हैं, तो उनको भी जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओबेस्ड हैं, मोटे हैं, जो लोगों को मोटापे की शिकायत है, तो उनको भी घुटनों की समस्याएं, उनको भी जोड़ खराब होने की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो लोग जो जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, पैक्ड फूड या डिब्बा बंद जो खाने हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, किडनी की प्रॉब्लम उनको आ जाती है। तो इन सभी बीमारियों की वजह से उनके जो कैल्शियम है, विटामिन D3 है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको जोड़ों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम बहुत आसानी से आ जाती है। दोस्तों, वो लोग जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें या बहुत ज़्यादा तेल घी का जो इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी जोड़ खराब होने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, वो लोग जो बहुत ज़्यादा पानी कम पीते हैं, जिनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो पानी की कमी के कारण भी घुटनों की समस्या आ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब हो सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग लंबे समय तक पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के भी जोड़ खराब हो सकते हैं, उन लोगों के भी घुटने खराब हो सकते हैं। जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, ESR बढ़ा हुआ होता है, CRP बढ़ा हुआ होता है, और शुरुआत में वो लोग ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो उनको भी जोड़ों की प्रॉब्लम आ सकती है, उनके भी घुटने खराब हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारे जोड़ खराब हो सकते हैं, हमें घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम है, या शुगर की जो प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है,
तो इस प्रकार की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से हमारे जोड़ खराब हो सकते हैं, हमारे घुटने खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो सभी फैक्टर्स, ये थे वो सभी कारण जिनकी वजह से हमारे घुटने खराब हो सकते हैं, हमारे जोड़ खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा, नेचुरल उपाय बताऊंगा दोस्तों, और ये जो उपाय हैं इतने इफेक्टिव हैं, इतने कारगर हैं कि आपके घुटनों के जो दर्द की प्रॉब्लम है, आपको घुटनों में अगर सूजन है, अकड़ाहट है, घुटनों में आपका ग्रीस कम हो गया है, घुटने आपके घिस गए हैं, आपका कार्टिलेज घिस गया है, घुटनों से कटकट की आवाज़ें आने लगी हैं, वो सब की सब बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर इन घरेलू उपायों को आप लगातार सही तरीके से प्रयोग करते हैं तब आप नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना बदलवाने से भी बच सकते हैं। और अगर आपके घुटने ठीक हैं, आप यंग हैं, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो भविष्य में आपको घुटनों संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जोड़ों से संबंधी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं पहली होम रेमेडी, पहले घरेलू उपाय के बारे में। और पहला घरेलू उपाय हमारा है नारियल पानी। जी हाँ, कोकोनट वाटर। तो नारियल पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे ये हमें बीमारियों से बचाता है। इसको हर आदमी को रोज़ पीना चाहिए। नारियल पानी एक सबसे अच्छा लो कैलोरी एनर्जी ड्रिंक है दोस्तों। ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। नारियल पानी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है, और बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है, यह एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला होता है। इन सभी पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें मौजूद साइटोकाइनिन्स बढ़ती उम्र में होने वाली प्रॉब्लम्स को ठीक करने का काम करता है। यह हमारे सभी जोड़ों के लिए एक कारगर दवाई का काम करता है। नारियल पानी एक ऐसा ड्रिंक है जो 100% प्योर होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। दोस्तों जोड़ों को ठीक करने के लिए, घुटनों को ठीक करने के लिए कम से कम 1 गिलास नारियल पानी आपने रोज़ पीना है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उसके कारण यह जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। जोड़ों में सूजन आ गई है उसको ठीक करता है। जोड़ों में चिकनाई, जो ग्रीस हमारा कम हो गया है, उसको ये पूरा करता है। घुटनों से जो टक टक की आवाज़ आती है उसको ये ठीक करता है। नारियल पानी का पीएच एल्कलाइन होता है। इसी वजह से, इसी के कारण ये लगातार इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर से एसिडिटी, टॉक्सिन्स कम होने शुरू हो जाते हैं, और इसी कारण से हमारे घुटनों के अंदर दर्द, सूजन और घुटनों में जमा हुआ यूरिक एसिड, घुटनों में जमी हुई गंदगी, घुटनों में जमा हुआ टॉक्सिन्स को ये ख़त्म कर देता है, टॉक्सिन्स को ये बाहर निकाल देता है। तो अगर आपको घुटनों की या जोड़ों की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तब आप नारियल पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों इसको लगातार जैसे ही आप प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्द आपको नारियल पानी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के अंदर नारियल पानी आपके जोड़ों को ठीक करना शुरू कर देता है। 1 महीने के अंदर आपके जोड़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अगला जो घरेलू उपाय है हमारा, उसका नाम है मेथी दाना। मेथी दाना जोड़ों के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है। दोस्तों मेथी दाने के अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटासियम, फास्फोरस, जिंक, सोडियम, फोलिक एसिड जैसे बहुत सारे इसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसको यूज़ किस प्रकार से करना है, आपने आधा चम्मच मेथी दाना को रात को आपने 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है, और सुबह इस मेथी दाना को आपने पानी से निकाल लेना है। इसको आपने सुबह खाली पेट चबाकर आपने इस पानी के साथ ही खा लेना है। अगर आप इस मेथी दाने को चबाकर नहीं खा सकते हैं तब आप इसको साबुत ही पानी के साथ ले सकते हैं। मेथी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और सभी रिसर्च में ये पाया गया कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसी वजह से यह जोड़ों के दर्द को ठीक करने में कामयाब एक रामबाण दवाई का काम करता है। दोस्तों जोड़ों में अगर सूजन आ गई है, जोड़ों में गैप आ गया है तो उसको ये ठीक कर देता है। जोड़ों में ग्रीस अगर कम हो गया है तो ये उसको ठीक कर देता है। घुटनों में जो यूरिक एसिड जमा हो गया है, जो कचरा जमा हो गया है, ये उसको निकालने का काम करता है। जोड़ों की हर प्रकार की समस्या को जड़ से खत्म करने का रामबाण उपाय है मेथी दाना। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की जोड़ों की समस्या है, घुटनों की समस्या है, तो मेथी दाने का आप लगातार प्रयोग कीजिए। दोस्तों हमारा अगला घरेलू उपाय है अखरोट। अखरोट के अंदर प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन D3 होता है, और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं।
और इन सभी चीज़ों के कारण अखरोट हमारे जोड़ों को मजबूत रखने के साथ साथ जोड़ों में चिकनाई यानी ग्रीस की कमी को भी पूरा करता है। जोड़ों में अगर दर्द आ गई है, सूजन हो गई है, अकड़ाहट जैसी टक टक की आवाज़ आना, इन सभी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। आपको जो चलने फिरने में, उठने बैठने की जो समस्या थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अखरोट सभी प्रकार के जोड़ों की समस्या को दूर करने के लिए एक रामबाण उपाय है। दोस्तों, इसके लिए आप 3 से 4 अखरोट की गिरी आपने लेनी है। रात को पानी में भिगोकर आप इसको रख दें और सुबह खाली पेट इस अखरोट गिरी को अच्छी तरह से चबाकर इसको खाएं। सिर्फ 1 महीने के लगातार प्रयोग से ही आपको अखरोट के जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, आपकी 1 महीने के अंदर ही बहुत सारी समस्याएं जो जोड़ों की से आप जूझ रहे थे, आपको सूजन थी, अकड़ाहट थी, आपको जो जोड़ों में गैप हो गया था, आपको चलने फिरने में दिक्कत थी, तो वो सब प्रकार की समस्याएं आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी पहले महीने में ही। और जो आपकी जो जोड़ों की जो चिकनाई ग्रीस की कमी हो गई थी दोस्तों, वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। आपको लगने लगेगा कि वाकई अखरोट ने अपना जादू दिखा दिया है। तो अगर आपको घुटनों संबंधी या जोड़ों संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लगातार अखरोट गिरी का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब चौथी होम रेमेडी यानी चौथे घरेलू उपाय के बारे में। इसका नाम है हार सिंगार का पेड़। तो हार सिंगार को पारिजात का पेड़ भी कहते हैं। तो इसके पत्ते इस्तेमाल करने हैं हमने। आयुर्वेद के अनुसार हार सिंगार को जोड़ों के लिए अमृत बताया गया है। जोड़ों में अगर सूजन है, दर्द है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, तो इन सभी समस्याओं के लिए अगर दवाइयाँ खाने से भी आपको आराम नहीं हो रहा है तो ऐसे लोगों को अगर हार सिंगार के पत्तों का इस्तेमाल करवाया जाए, जोड़ों की हर प्रकार की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, हार सिंगार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसी कारण से यह जोड़ों की हर समस्या का समाधान कर देता है। जोड़ों के अंदर सूजन आ गई है, जोड़ों के अंदर दर्द हो गया है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, तो सभी प्रकार की समस्याओं को ये ठीक करने में सक्षम है। तो चलिए बात करते हैं कि हार सिंगार का आपने प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो हार सिंगार के आपने 10 से 12 पत्तों को अच्छी तरह कूटकर 1 गिलास पानी में उबाल लेना है और जब यह पानी 1/4 भाग शेष रह जाए तब इसको उतार लेना है और इसको छान कर आपने ठंडा होने पर सुबह खाली पेट दिन में 1 बार इसका आपने प्रयोग करना है। इसके इफेक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इसको बिना छाने ही पिएं। अगर आप इसको बिना छाने पिएंगे तब ये दुगना काम करेगा। ये आपके जोड़ों को तेजी के साथ ठीक करेगा। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, इसका इतना मिरेकल रिजल्ट है, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है कि मात्र 10 से 20 दिन के अंदर ही आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। और इसको लगातार जब आप 60 से 90 दिन तक इसको प्रयोग करेंगे तो जोड़ों की आपकी हर प्रकार की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे वो जोड़ों में आपका ग्रीस कम हो गया है, चाहे वो सूजन है, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो हार सिंगार जो है वो जोड़ों के लिए बहुत बड़ा अमृत है। इसको आप प्रयोग जरूर करना। अगर आप दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं, आप समस्या आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, आप डॉक्टरों को पैसे दे रहे हैं, तो आप डॉक्टरों को पैसे देना बंद कर दीजिए। आप हार सिंगार के पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। ये जो हार सिंगार का पेड़ है ये जगह जगह पर, ये हर जगह मिल जाता है, कहीं भी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसके लिए आपने परहेज क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला तो है तली भुनी हुई मसालेदार चीज़ें, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड जो अगर आप खाते हैं तो उनको आप बंद कर दीजिए। सिंपल सादा खाना खाइए, हरी सब्जियां व फल खाइए, 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीजिए। पानी हमेशा बैठकर आराम से घूंट घूंट करके सिप सिप करके पीजिए। कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जरूर कीजिए। अगर आप लंबे समय तक सीटिंग का कोई काम करते हैं तो बीच बीच में टहलना शुरू कर दीजिए। एक ही सिचुएशन में लंबे समय तक ना बैठें, आप थोड़ा बहुत अपने आप को मूवमेंट करते रहें, अपनी बॉडी को इधर उधर थोड़ा बहुत आप शिफ्ट करते रहें। लैपटॉप को अपने घुटनों की बजाय किसी स्टूल या टेबल पर रखकर चलाएं। अगर आप मोटे हैं, ओबेस हैं, तब आप उन चीज़ों को बंद कर दें जिनसे आपका मोटापा बढ़ता है। मीठा बहुत कम खाएं, तली हुई मसालेदार चीज़ें, तेल घी बहुत ज़्यादा कम खाएं। अगर आप स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्टीरॉयड लेना आप बंद कर दीजिए। 20 से 30 मिनट सुबह शाम नंगे पांव हरी घास पर आप जरूर चलें। हरी घास ना मिले तो कच्ची जमीन पर आप चलें। अगर आपके घुटनों से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है, हिला डुला आपके पास नहीं जा रहा है, तो बिना चले ही नंगे पांव आप जमीन पर रखिए। इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे।
कम से कम आप 40 मिनट तक सुबह सुबह की धूप में जरूर बैठें। जो सुबह की धूप होती है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन D3 होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।